वक्त को थोड़ा वक्त दो, ये वक्त तुम्हारा बदलेगा। सिंह बनो, सिंहासन की चिंता ना करो, जहां तुम बैठोगे वहीं तुम्हारा सिंहासन होगा। तो हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट सेमेस्टर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस की। हाँ, ये सिलेबस आपका जूलॉजी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जूलॉजी की हम बात यहाँ पे करेंगे कि सर जूलॉजी बीएससी सम फर्स्ट सेमेस्टर में हम आ गए हैं। जूलॉजी में कौन कौन से सिलेबस, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होंगे, उन तमाम सारे बातों को, उन हर एक पॉइंट को हम यहाँ से डिस्कस कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। ये बस सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप लोग अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में, अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले लिए और अब जो अपना जर्नी है, बीएससी का जर्नी स्टार्ट होने वाला है, या कह लें सर ग्रेजुएशन की जर्नी स्टार्ट होने वाली है। आई होप कि मेरा ये बॉटनी वाला जो सिलेबस था वो वाला वीडियो आप लोग देख लिए होगे। नहीं देखे हो, इस वीडियो के बाद आप बॉटनी का भी सिलेबस देख लो। आपको इसी चैनल पे टारगेट सेमेस्टर पे ही आपको बॉटनी का भी कंप्लीट सिलेबस डिस्कस हुआ देखने को मिल जाएगा। ठीक है बाबू, चलो हम यहाँ से बात करेंगे सर जूलॉजी में अपने कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कितने यूनिट हैं और कितने पेपर हैं, उन तमाम सारे बातों को हम यहाँ से देख रहे होंगे सर, समझ रहे होंगे। आपको ऑलरेडी पता है सर, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हमको उसका बेसिक जानकारी पता होना चाहिए सर। क्या पहला नंबर ये कि सर सिलेबस क्या है उसका, है ना। आप किसी के लिए भी एग्जाम के लिए अपेयर हो रहे हो, जब तक आप सिलेबस को नहीं पता होगा तब तक उस एग्जाम में आप अच्छे अंक नहीं ला सकते हो। तो सबसे पहले वो क्या करना पड़ता है, सिलेबस को जानना पड़ता है, एग्जाम ऑफ पैटर्न्स को जानना पड़ते हैं और फिर अपनी तैयारी को स्टार्ट करना पड़ता है। सर ये भी देखना होता है पीवाईक्यू को सॉल्व करके कि सबसे ज्यादा हाई वेटेज वाले कौन से टॉपिक प्रीफर कर रहे हैं, जो एग्जाम में एग्जामिनर हर बार वो एक क्वेश्चन को वहां से अराइज कर रहा होता है। उन तमाम सारे बातों को हम यहाँ पे देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। और लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा पढ़ाई करने का, सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा आपको मार्क स्कोर करने का, आपका रैंक को इंक्रीज करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना, जहां पे पहला सेमेस्टर यानी कि जूलॉजी का कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन कौन यूनिट दे के रखे हुए हैं, उन तमाम सारे बातों को हम यहाँ पे देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले हम बात करते हैं सर अपना पेपर का कोड क्या है। अगर पेपर का कोड बता देते तो मजा आ जाता सर। क्या पेपर का कोड है आपका जू 101F। क्या है सर, पेपर कोड है जू 101F और पेपर टाइटल क्या है सर, साइटोलॉजी। ये वही साइटोलॉजी है, याद करो जब आप लोग एंट्रेंस की तैयारी कर रहे थे तो वहां पे तमाम सारे स्टडी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, है ना। वहां पे हम देख रहे थे सर स्टडी ऑफ सेल को क्या कहते हैं सर, साइटोलॉजी कहते हैं। और वही साइटोलॉजी, वही सेल आपको एक कंप्लीट पेपर देखने को मिलेगा और कंप्लीट पेपर में तकरीबन 8 यूनिट आपको देखने को मिलेंगे और हर यूनिट आपके में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर सबसे पहले फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं तो इसमें हमको पढ़ने को मिलता है सर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स पार्ट 1। अब देखो सबसे पहले हम सेल के बारे में देखेंगे सर, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे सर, सेल होता क्या है, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, तमाम सारी बातें हम यहां से देखेंगे, समझेंगे। साथ ही साथ अपना अब यहां से जो मेन फोकस होगा वो यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट होगा सर। इसमें हमको स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट के बारे में देखना होगा सर, सेल ऑर्गेनेल्स के। अब देखो ये दो यूनिट, ये जो इतना इतना लंबा थोड़ा सा टॉपिक है जिसको 2 यूनिट में आपको एग्जामिनर क्या किया है, यूनिवर्सिटी डिवाइड कर दिया है। पहला क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स पार्ट 1। इसमें हमको क्या क्या पढ़ने होंगे, तो इसमें मेनली हमको पढ़ना होगा, बाबू ध्यान दीजिएगा, मेनली हमको इसमें क्या पढ़ना होगा सर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ने होंगे, केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना होता है कि भैया किससे किससे मिलकर बना होता है सर, तो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। आपको ऑलरेडी हम एंट्रेंस एग्जाम में हम के दौरान हम आपको बताए थे, समझाए थे। जितने लोग हमसे पढ़े थे उनको तो याद आ रहा होगा, लेकिन हाँ ठीक है, नहीं पढ़े हो, नहीं देखे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उसको हम और डिटेल में पढ़ रहे होंगे, एक एक पॉइंट को हम वहां से कोरिलेट करते हुए उसको स्टडी कर रहे होंगे सर। दूसरा है सर एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमको प्रोटीन टारगेटिंग एंड सॉर्टिंग के बारे में बात करेंगे, एंडोसाइटोसिस के बारे में बात करें, एक्सोसाइटोसिस के बारे में बात करेंगे। इसी में हम लोग यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द जूलॉजिकल एंड द लाइफ साइंस के बारे में बात कर रहे होंगे। तमाम सारे बातें यहाँ से, कुछ एडिशनल सब्सटेंस हमको देखने को टॉपिक मिल जाएगा जो कि हम लोग एकेडमिक सेशन में हम लोग पढ़ने को नहीं मिला था, यानी कि क्लास 11-12 में पढ़ने को हमको ये सब नहीं मिला था। यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे सर यूनिट नंबर सेकंड। यूनिट नंबर सेकंड की बात करते हैं तो वही इसका पार्ट 2 आ जाता है सर, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स पार्ट 2।
है ना। इसकी पार्ट 2 हमको देखने को मिल जाएगा और इसमें हम सबसे पहले हमको देखने को मिलेगा सर साइटोस्केलेटन। ये वही साइटोस्केलेटन है जो सेल को क्या कर रहा होता है सर, इंटरनल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। याद करो साइटोस्केलेटन क्लास 11th में का ये टॉपिक भी रह चुका है, लेकिन वहां पे थोड़ी सी बातें हमको माइक्रो और माइक्रो ट्रिब्यूल्स के बारे में, फिलामेंट्स के बारे में पढ़ने को मिला था, लेकिन यहाँ पे हमको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा और मजा आएगा पढ़ने में, ये गारंटी है आपकी। ठीक है, चलो आगे बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। ये वही माइटोकॉन्ड्रिया है जिसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं, लेकिन हाँ इसके बारे में खूब डिटेल में हमको पढ़ने को मिलेगा, मजा आ जाएगा पढ़ के। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में हमको क्या मिलेगा सर, स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन की बात कर रहे होंगे, है ना, पर ऑक्सी राइबोसोम की बारे में बात कर रहे होंगे, स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में बात कर रहे होंगे। तो ये पहला और दूसरा यूनिट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, समझने को मिल जाएगा। आई होप कि यहाँ पे 2 यूनिट हम बताए हैं, आपको यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा सर हमको क्या क्या पढ़ना है। इसी तरह हम बढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 और 4 पे। यूनिट नंबर 3 है अपने पास सर, यूनिट नंबर 3 है कि द न्यूक्लियस एंड द क्रोमेटिन स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन स्ट्रक्चर के बारे में हमको देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे पहला यूनिट आता है सर, सबसे पहला टॉपिक आता है सॉरी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल न्यूक्लियस इन यूकैरियोट, है ना। स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फंक्शन कैसा होता है, उनके बारे में हम यहाँ पे देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। साथ ही साथ केमिकल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, कौन कौन से कॉम्पोजिशंस होते हैं जिसमें डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा होता है, या फिर कह लें सर जीन का फॉर्मेशन होता है, कौन कौन से केमिकल वहां पे कंपोनेंट होते हैं, उन तमाम सारे बातों को हम यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर पढ़ रहे होंगे। साथ ही साथ डीएनए सुपर कोइलिंग क्या होता है ना, क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, कितने टाइप्स ऑफ डीएनए, कितने टाइप्स ऑफ आरएनए होते हैं, उन तमाम सारी बातों को हम यहाँ पे देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। चलो यूनिट नंबर 4 की बात करता हूं, और काफी ये इंपॉर्टेंट यूनिट है, यहां से कई दफा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिट नंबर 1 2 से तो पूछे जाते हैं ही हैं, यूनिट नंबर 4 काफी इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है सर, सेल साइकिल और सेल डिवीजन और सेल सिग्नलिंग के बारे में बात कर रहा होता है, और ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट हाई वेटेज रखने वाला यूनिट निकल के आता है। ठीक है बाबू, सबसे पहले हम इसमें बात करें सर सेल डिवीजन, है ना, जिसमें मियोसिस और माइटोसिस की बात कर रहे होंगे, सेल साइकिल की बात कर रहे होंगे, एपोप्टोसिस की बात कर रहे होंगे। ये आपको नया टॉपिक दिख जाएगा। एपोप्टोसिस क्या होता है सर, सडन चेंजेस, सडन डेथ हो जाए किसी सेल का, या कहना है सर प्रीपेयर्ड, पहले से निश्चित है। भैया आरबीसी की हम बात कर रहे थे, आरबीसी 120 दिन जिंदा रहता है, 120 दिन जैसे ही होता है उसकी डेथ हो जाती है, वो क्या है सर, एपोप्टोसिस है। इन तमाम सारे बातें एग्जांपल हम कोरिलेट करते हुए पढ़ेंगे, समझेंगे, ये जानेंगे। ठीक है, सिग्नलिंग के बारे में जानेंगे सर, एक सेल है, एक सेल को दूसरे सेल से बात करना हो तो कैसे बात करते हैं सर, आपस में कैसे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, उसी को सिग्नलिंग या फिर सेल कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं। या कहना सर एक सेल यहाँ पे एक सेल यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच में बातें कैसी होंगी, कि कौन कौन से केमिकल यहाँ पे स्टिमुलेट कर रहे होंगे, किस केमिकल की मदद से यहाँ पे मैसेज ट्रांसमिट होगा, उन तमाम सारे बातों को हम यहाँ पे देखेंगे सर, समझेंगे। यूनिट नंबर 5 की बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है सर मेंडलिज्म एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। यहाँ पे कुछ जेनेटिक्स के टॉपिक आ जाते हैं आपको, ठीक है, जेनेटिक्स के टॉपिक भी आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें मेंडलिज्म के बारे में पढ़ेंगे सर, क्या है सर, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी के बारे में पढ़ेंगे, मेंडल्स लॉ पढ़ने वाले, मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ रहे होंगे इसमें, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है, आप 12th में भी देखे थे। साथ ही साथ यहाँ पे हम कंप्लीट और इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करेंगे, है ना। फिर यहाँ पे हम जेनेटिक सेक्स या फिर कहना सर सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें सर, हनी बी में कैसे होता है, ड्रोसोफिला में कैसे होते हैं, ह्यूमन में कैसे होते हैं, ग्रासहॉपर में कैसे होते हैं, तमाम सारे जितने भी एग्जाम्पल देकर रखे हुए हैं उनके बारे में हम सेक्स डिटर्मिनेशन को स्टडी कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। ठीक है, तो ये अपना यूनिट नंबर 5 तक बात हो जाता है। बढ़ते हैं सर यूनिट नंबर 6 और 7 पे, है ना। ये मत समझिए सर 6 7 8 भी है आपका, एक बार देख लेते हैं सर। 6 पे आते हैं, क्या है सर, एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म, जीन एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं सर, एलील, जीन, है ना, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बारे में, जेनेटिक मटेरियल इफेक्ट्स के बारे में, जीन इंटरेक्शन के बारे में, है ना, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग के बारे में। तो ये सब बातें हम यहां से देख रहे होंगे सर, समझ रहे होंगे अपने यूनिट नंबर 6 में। इसी तरह बढ़ेंगे सर यूनिट नंबर 7 पे। यूनिट नंबर 7 है अपने पास ह्यूमन क्रोमोसोम एंड द पैटर्न्स ऑफ हेरिडिटी, है ना। ह्यूमन का जो क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, किस पैटर्न्स पे ये हेरिडिटी शो कर रहे होते हैं, इनके बारे में हम यहाँ पे देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे अपने यूनिट नंबर 7 में। सर इसमें क्या क्या टॉपिक अपने को पढ़ने को मिल जाएंगे, तो टॉपिक इसमें मिलेंगे सर ह्यूमन कैरियोटाइप्स, ठीक है, क्रोमोसोम एलेलिक के बारे में पढ़ेंगे इसमें,
फिर हम पेडिग्री एनालिसिस के बारे में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब एब्रीगेशन के बारे में हम यूनिट नंबर 7 में पढ़े होंगे। अपना 6-7 में यानी कि जेनेटिक्स वाले टॉपिक यहाँ पे हम डील कर रहे होंगे। इसी तरह बढ़ेंगे सर यूनिट नंबर 8 पे, जो कि आपका लास्ट यूनिट होगा, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि इसमें हम लोग किसकी बात कर रहे होंगे, इम्यून सिस्टम की बात कर रहे होंगे, और उसके कई इंपॉर्टेंट सारे कंपोनेंट्स के बारे में बात कर रहे होंगे, जिसको हम रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला हिस्सा भी बोल देते हैं। याद करो अपना जब हम क्लास 12th में थे तब हम इम्यून सिस्टम के बारे में डिटेल में डिस्कस किए हुए थे। यहाँ पे क्या सर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के बारे में हम यहाँ पे देख रहे हैं सर, क्या क्या इननेट क्या होता है, एडेक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, ठीक है। फिर इसका स्ट्रक्चर फंक्शन क्या होता है, कितने क्लास में इसको क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। कौन सा हम बोल रहे हैं WBC कौन सा ऐसा टाइप होता है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए, है ना। आप बताओ सर लिम्फोसाइट, जिसमें टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, और आपका ये सब तमाम सारी बातें यहाँ पे देखने को मिल जाता था। चलो देखते हैं सर इम्यून सिस्टम में सर इननेट एडेक्टिव इम्यूनिटी, कोलोन सिलेक्शन क्या होता है ना। फिर आप बताओगे सर आप बताओगे सर टी सेल रिसेप्टर सेल्स क्या होते हैं, HAL कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ठीक है। फिर ए मॉलिक्यूल एक्सेप्शन, ये सारा चीज हम लोग एंटीबायोटिक्स के बारे में, एंटीजन के बारे में, तमाम सारे बातें हम यहाँ पे देख रहे होंगे सर, समझ रहे होंगे अपने यूनिट नंबर 8 में। तो कुल मिला के बात करें, आपको BSc फर्स्ट सेमेस्टर में अगर जूलॉजी की बात करते हैं, सेमेस्टर 1 में हम बात करेंगे सर कितनी, तो आपको कितने यूनिट पढ़ने को मिलेंगे सर, यूनिट 8 पढ़ने को मिलेंगे। कितने यूनिट होंगे सर, 8 यूनिट होंगे, और ये 8 यूनिट अपने आप में रॉक साबित होंगे, है ना। रॉक का मतलब है अपने आप पे काफी हाई वेटेज रखे होंगे एग्जाम में क्वेश्चन अपेयर करने में। स्पेशली हम बात कर लेते हैं सर कहाँ, जेनेटिक्स से, साइटोलॉजी में आपका सेल साइकिल, सेल थ्योरी से, वहां से तमाम सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन से भी पूछे जाते हैं, इन्वायरमेंटल इफेक्ट से भी पूछे जाते हैं, और आपके इम्यून सिस्टम से तो पूछे ही जाते हैं। चलो ये सब बात हो गया। आपको इसी सिलेबस में आपको प्रैक्टिकल वाले पोर्शन भी देकर रखे हुए हैं सर, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक लैब्स के नाम से होगा। तो ये सब आपको कॉलेज में, आपकी यूनिवर्सिटी में तमाम सारी ये एक्सपेरिमेंट इसमें से करा दिया जाएगा। जो इंपॉर्टेंट होगा वो आपको आपके प्रोफेसर जो साहब होंगे वो यहाँ पे करा देंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। अब मेन बात यहाँ पे आती है सर, इसको हम पढ़े कहाँ से, कैसे पढ़े, है ना, अपने को भी अपना अच्छा रैंक कैसे लाएं, ठीक है, नंबर CGP अच्छे कैसे लाएं। तो इसके लिए आपके लिए हमारी टीम लेकर आ गई सर सारथी बैच, जो कि BSc फर्स्ट सेमेस्टर के लिए होगा। आई होप कि आपके सभी के फोन में टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड होगा। अगर नहीं है तो तुरंत उसको डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इसी ऐप पे आपको सेमेस्टर के क्लासेस देखने को मिल जाएंगे। और इस सेमेस्टर में क्लासेस आपको किसका किसका मिलेगा सर, एक बार हम बता दें आपको। तो सेमेस्टर में आपको क्लासेस जो मिलेंगे वो मिलने वाले होंगे सर किसके, आपके आपके जूलॉजी के, ध्यान दीजिएगा, बॉटनी के, केमिस्ट्री के, ठीक है। जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड के होंगे तो उसको फिजिक्स इसी बैच में मिल जाएगा, और मैथ भी आपको यहीं मिल जाएगा, ठीक है। अब ये मत सोचिएगा कि सर हम बॉटनी तो पढ़ लिए, अब जूलॉजी के लिए अलग से, केमिस्ट्री के अलग से, नहीं, आपको तीनों कॉम्बो आपको इसी बैच में मिल जाएगा। ये आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सर इसमें फीचर्स क्या क्या मिलेगा, क्यों ले हम बैच को, तो आप ध्यान दीजिए सर, इसमें आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलेंगे। एक बात और कि जैसा भी आपका एग्जाम पैटर्न होगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पे क्लास मिल रहे होंगे, आपको प्रैक्टिस पेपर भी मिल रहे होंगे। थ्योरेटिकल बेसिस होगा, डिस्क्रिप्टिव मोड में होगा, तो डिस्क्रिप्टिव मोड में आपको एक क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर MCQ मोड में होगा तो हम लोग तमाम सारे हम लोग यूनिट वाइज करके हम लोग यहाँ पे MCQ को सॉल्व भी कर रहे होंगे। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। सर क्लासेस आपको मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, PDF आपको कहाँ मिलेंगे सर, सारे के सारे आपको बैच में मिलेंगे, ऐप में मिलेंगे, सारथी बैच में मिलने वाले होंगे। एक बात और बता दें सर, यहाँ पे जितने भी आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे बाईलैंग्वेज के फॉर्म में होंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों मोड में होगा। तो जो बच्चा जिस में कंफर्टेबल होगा, हिंदी में नोट्स बनाना चाह रहा है, इंग्लिश में नोट्स बनाना चाह रहा है, तो अपने आप को नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हो, वन लाइनर नोट्स प्रिपेयर करोगे। और ये जो वन लाइनर नोट्स होंगे आपके MCQ के लिए भी हेल्पफुल साबित होगा। साथ ही साथ अगर बाय चांस आपके डिस्क्रिप्टिव मोड में किसी यूनिवर्सिटी में एग्जाम हो रहा है तो वहां के लिए भी ये क्लास, ये नोट्स आपको क्या करेंगे, उसको सोने पे सुहागा वाला काम कर रहा होगा, ठीक है ना। ये बात आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सर यहाँ पे बात करें सर इंपॉर्टेंट जितने भी MCQ है, यूनिट वाइज आपको MCQ सॉल्व कराया जाए। यूनिट 1 के MCQ तमाम 50, 60, 70 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। यूनिट सेकंड के भी 80, 90, 100, इस तरह हर यूनिट के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे, सभी के सभी बैच में लाइव, है ना, और यूट्यूब पे भी। अच्छा, शॉर्ट नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है सर पर्सनल मेंटरशिप। पर्सनल मेंटरशिप में आपको किसी भी टॉपिक पे, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी मेंटर से डाउट है तो आप डायरेक्ट अपने मेंटर से कनेक्ट होके, चाहे केमिस्ट्री से, चाहे
जूलॉजी बॉटनी से या फिर मैथ्स वाले फैकल्टी से, किसी भी से भी आपको कोई भी डाउट है, किसी भी टॉपिक पे डाउट है, तो आप आराम से अपने मेंटर से कनेक्ट होके अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हो, जो कि आपको सबसे अच्छा ये फीचर्स आपको इसमें से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप बात करते हैं सर यहाँ पे हम प्राइस की, तो 599 प्राइस है, लेकिन आपका यहाँ पे आपका राखी वाला जो कूपन कोड है राखी 20 आप यूज कर लीजिएगा, वहां पे भी डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपको 20% का आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो ये सब बातें थी, आप यहाँ पे देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और ये सारथी बैच से रजिस्टर्ड हो जाइए, पहली बात। दूसरी बात ये बताना था आपको कि सर सिलेबस तो आपको पता चल गया, ये जो जितने भी सिलेबस का पीडीएफ है, प्रैक्टिकल का, थ्योरी की अगर बात करते हैं, तो ये पीडीएफ आपको बैच में ही मिल जाएंगे। पीडीएफ आपके लिए बता दे सर, बैच में ही मिल जाएगा, सारथी बैच में आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगा वीडियो के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक लगा होगा, है ना, बीएससी फॉर सारथी बैच फॉर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से होगा, उससे आप जुड़ जाइएगा। उससे जुड़ने से फायदा ये होगा बाबू कि आपको जितने भी क्लासेस लाइव हो रहे हैं, जितने भी क्लासेस आपके अपलोड हो रहे हैं, या फिर जो भी क्लास के एमसीक्यू हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे, प्रैक्टिस पेपर कर रहे होंगे, चाहे ऐप में चाहे हम टारगेट सेमेस्टर चैनल पे, तो आपको वहां पे नोटिफिकेशन 1 घंटा 1 दिन पहले आपको वहां पे मिल जाएगा। तो अपने आप को वहां पे अपेयर कर लोगे, सर हमको यहाँ पे क्लास से जुड़ना है, तो सभी लोग, आप लोग बैच से तो जुड़ ही जाइएगा, साथ ही साथ अपने ग्रुप से भी जुड़ जाइए, ताकि आपको समय रहते आपको इन्फॉर्मेशन वहां पे उपलब्ध हो जाए। तो ये बात आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो ये था आपका सारथी बैच के बारे में। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको बातें। ठीक है, और ये सिलेबस था। ये सिलेबस जो है आपको 8 यूनिट पढ़ने होंगे। अब पेपर 1-2 की बात यहाँ पे हम नहीं करेंगे सर, पेपर एक ही है लेकिन 8 यूनिट है, लेकिन 8 यूनिट में सब अपने आप में काफी अच्छे अच्छे टॉपिक हैं, और प्रैक्टिकल वाले आपके अलग से पोर्शन बना के रखे हुए हैं। तो आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो चलिए आप लोग बैच को परचेस कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग बैच वाले क्लास में, तब तक स्टे रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहिए। धन्यवाद।